नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र पर। आज का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, अर्थात 3 जुलाई। आज 3 जुलाई है और इसी उपलक्ष्य में आज हमने ये वीडियो बनाया है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और इसका जो उपयोग बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 3 जुलाई 2009 से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाने की शुरुआत हुई। अर्थात 3 जुलाई 2009 से ही ये दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता आ रहा है। अर्थात लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में बताना और जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके बाद हम बात करें, प्लास्टिक बैग फ्री डे एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया में एकल अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग को समाप्त करना है। अर्थात एकल उपयोग वाला प्लास्टिक बैग कौन से होते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक, अर्थात ऐसे प्लास्टिक बैग्स जिनका एक बार यूज़ हम कर लेते हैं फिर उनको फेंक देते हैं, उनका जो उपयोग है उसके उपयोग को समाप्त करना ही इस प्लास्टिक बैग फ्री डे का मुख्य उद्देश्य है। आज दिनांक 3 जुलाई 2021 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस एक ऐसा दिन जो प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त भविष्य को बढ़ावा देता है और पुनः प्रयोज्य बैग के उपयोग को प्रोत्साहित करके जागरूकता बढ़ाता है। पुनः प्रयोज्य अर्थात यूजेबल, एक से अधिक टाइम बार यूज कर सकते हैं, ऐसे बैगों के उपयोग को बढ़ावा देता है। अब बात करें प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक बैग फ्री डे मना रहे हैं, लेकिन उसमें ये प्लास्टिक है, ये है क्या चीज़? प्लास्टिक कैसे बनती है? इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं या नुकसान? नुकसान है तो नुकसान क्या है? प्लास्टिक क्या होता है? देखो, प्लास्टिक आमतौर पर उच्च आणविक द्रव्यमान के कार्बनिक बहुलक होते हैं, अर्थात मोलिकुलर वेट जिनका बहुत ज़्यादा होता है वो कार्बनिक पॉलीमर होते हैं और अक्सर इनमें अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। अर्थात कार्बनिक पॉलीमर जो होते हैं इनमें एक से अधिक पदार्थ शामिल होते हैं और इनसे मिलकर ही प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे अपघटित होने में कई वर्षों का समय लगता है। अपघटित होने में अर्थात इसको नष्ट होने में कई हजारों वर्ष का समय लगता है। ये आमतौर पर सिंथेटिक होते हैं, अर्थात प्लास्टिक जो है आमतौर पर सिंथेटिक यानी कृत्रिम होते हैं, बनाए जाते हैं। आगे हम बात करें कि प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक की बनावट के बारे में हमने जान लिया। अब ये है कि प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है, जानते हैं इसके बारे में। इसका प्रमुख कारण इसमें ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मतलब नष्ट होने योग्य नहीं है। प्लास्टिक के अंदर ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो नष्ट होने योग्य नहीं होता है, इसीलिए ये खतरनाक होता है। प्लास्टिक के निर्माण में पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी और पॉलीस्टायरीन जैसे पॉलीमरों का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक का जो निर्माण होता है उसमें पॉलीथिलीन, पीवीसी और पॉलीस्टायरीन जैसे बहुलकों का उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम पॉलीमर आसानी से कोई भी आकार ले लेते हैं। इनमें उच्च रासायनिक प्रतिरोध होता है, अर्थात ये जो कृत्रिम पॉलीमर हैं, सिंथेटिक बहुलक हैं, ये आसानी से किसी भी आकार में ढाले जा सकते हैं और इनका जो रासायनिक प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, अधिक होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण विनिर्माणकर्ता बहुत से ड्यूरेबल और निपटान योग्य डिस्पोजेबल वस्तुओं तथा पैकेजिंग पदार्थ में इसका उपयोग करते हैं। मतलब इनकी उच्च रासायनिक प्रतिरोध वाली क्षमता के कारण बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, ड्यूरेबल और निपटान योग्य डिस्पोजेबल वस्तु, अर्थात डिस्पोजेबल मतलब फेंक देने वाली और ड्यूरेबल मतलब लंबी चलने वाली वस्तुओं के रूप में और पैकिंग पदार्थ के रूप में इनका उपयोग करते हैं। अब बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वैसे तो इसके 7 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 प्रकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उच्च घनत्व पॉलीथीन मतलब HDPE, उच्च घनत्व पॉलीथीन को बोलेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE।
अर्थात HDPE हैं वो एथिलीन से निर्मित होते हैं। अब देखिए पॉलीथीन है वो बहुत सारी एकलक इकाइयों को जोड़कर एक बहुलक के रूप में निर्माण होता है पॉलीथीन का। तो वो एकलक इकाइयाँ हैं वो किसकी होंगी? एथिलीन की होंगी। एथिलीन की एकलक इकाइयाँ मिलकर पॉलीथीन के बहुलक का निर्माण करती हैं। यह कम पारदर्शी होता है अपेक्षाकृत LDPE के। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे कचरे के कंटेनर, पानी के पाइप, डिटर्जेंट की बोतलें आदि। कम घनत्व वाले पॉलीथीन LDPE भी एथिलीन से ही निर्मित होते हैं और ये अधिक पारदर्शी होते हैं किसके बजाय? HDPE के बजाय। LDPE का उपयोग कठोर कंटेनर, प्लास्टिक फिल्म अनुप्रयोगों जैसे प्लास्टिक बैग आदि में किया जाता है। प्लास्टिक कचरे के निपटान के तरीके। अब बात करेंगे कि ये जो प्लास्टिक का कचरा है इससे कैसे निपटा जा सकता है। बहुत सारे इसके उपाय होंगे कि जिनसे प्लास्टिक के कचरे से निपटा जा सका हो। उनमें जो मुख्य तरीके हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, प्लास्टिक के न सड़ने की प्रवृत्ति को देखते हुए इसे गड्ढों में भर दिया जाता है। आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि प्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग? गड्ढों में भर देते हैं। दूसरा, इसे जलाया जाता है। जला तो इसको देते हैं लेकिन इसको जलाने पर जो विषैली गैसें निकलती हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसको जलाने पर, पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक को जलाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो वायुमंडल की ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात PVC को जलाने पर क्लोरीन नायलॉन गैस निकलती हैं और पॉलीयूरेथीन को जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। तीसरा इसका तरीका जो है वो है प्लास्टिक के निपटान का तीसरा और सर्वाधिक चर्चित तरीका प्लास्टिक का पुनः चक्रण है। रिसाइकिल, पुनः चक्रण मतलब उसको दोबारा यूज लेना। अब बात करेंगे पुनः चक्रण के बारे में। पुनः चक्रण का मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट से पुनः प्लास्टिक प्राप्त करके प्लास्टिक की नई चीज़ें बनाना है। मतलब प्लास्टिक की एक चीज़ का हम लोगों ने उपयोग कर लिया, अब उसी चीज़ से प्लास्टिक की दूसरी चीज़ बनाना, अर्थात एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी बनाना, इसको क्या बोलेंगे? पुनः चक्रण बोलेंगे। प्लास्टिक पुनः चक्रण की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1970 में कैलिफोर्निया की एक फर्म ने की थी। इसके बाद हम बात करें, औसतन प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग सिर्फ 25 मिनट के लिए किया जाता है। देखिए ये डाटा जो आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग है वो केवल मात्र 25 मिनट, एवरेज जो टाइम है वो 25 मिनट का है कि एक प्लास्टिक की थैली का एवरेज जो टाइम है, यूजेबल एवरेज टाइम, वो केवल 25 मिनट का है। और दुर्भाग्यवश एक प्लास्टिक को गलने में कम से कम 1000 साल लगते हैं। अर्थात मात्र 25 मिनट के यूज के लिए हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं कि वो 25 मिनट यूज की हुई थैली या प्लास्टिक का जो बैग है वो 1000 साल तक नष्ट नहीं हो पाता। अधिकांश लोग इस तथ्य से भी अनजान हैं कि हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बैगों का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक बैग्स यानी पॉलीथीन की थैलियाँ विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों में ही काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है मजबूत है, सस्ता है और हल्का है। अर्थात प्लास्टिक का जो बैग आता है उसमें आप जितने वजन के लिए वो आता है उससे ज़्यादा वजन भी अगर आप डाल लेंगे तो भी वो फटता नहीं है। अर्थात वो मजबूत है, सस्ता है, रेट भी उसकी काफ़ी कम है और वज़न में भी काफ़ी हल्का है। इसलिए विक्रेताओं में और उपभोक्ताओं में दोनों में ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद हम बात करें कि एक अध्ययन के अनुसार विश्व में हर साल 500 खरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल में आते हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा भारत में ही प्लास्टिक बैग्स का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक के विकल्प के रूप में। अर्थात इन प्लास्टिक बैग का अगर हम लोग उपयोग ना करें तो इसकी जगह ऐसा कौन सा विकल्प होगा जिसका हम उपयोग करें ताकि प्लास्टिक बैग्स हैं उनका उपयोग कम से कम किया जा सके। अर्थात इनके विकल्प के रूप में जूट या कपड़े से बने थैलों को काम में ले सकते हैं। जूट से बने हुए थैले, कपड़े से सिले हुए थैले, हल्की वस्तुओं को ले जाने के लिए कागज़ के लिफाफे भी हम काम में ले सकते हैं। यह एक अच्छा विकल्प भी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 जो सेलिब्रेट किया गया था उसका विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसकी जो थीम थी वो क्या रखी गई थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक
में भारत का स्थान 168वां है। कुल 180 देशों की सूची है, उसमें से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168 नंबर पे आता है। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में वार्षिक स्तर पर कुल 62 मिलियन टन ठोस कचरे का उत्पादन होता है। कुल ठोस जो कचरा है वो एक रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 62 मिलियन इकट्ठा होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा होता है। तो आप देखिए लगभग 10% के आसपास कुल जो ठोस कचरा है उसका लगभग 10% केवल प्लास्टिक से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सिर्फ एक कानून है। आज के टाइम में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए केवल मात्र एक कानून बना हुआ है कि कोई भी उत्पादक या दुकानदार 50 माइक्रोन से कम मोटी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह कानून अन्य सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग पर लागू नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं होता। अर्थात 50 माइक्रोन जो इसकी मात्रा है, 50 माइक्रोन से कम मोटी जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कोई भी उत्पादक या दुकानदार नहीं कर सकता। सिक्किम राज्य जो है वो 1998 में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद आगे आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये इसका स्रोत है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्थात केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने ये जारी किया था। पुराना डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि लगभग 1996 में 61,000 टन जो था प्लास्टिक कंजप्शन होता था इंडिया में। उसके जस्ट बाद सन 2000 में यही मात्रा जो है वो 3 लाख टन हो चुकी है, लगभग 5 गुना। उसके बाद 2001 में ये 4 लाख टन, 2007 में ये 85 लाख टन, और उसके बाद जस्ट 2017 यानी कि 10 साल बाद यही जो मात्रा है 1,78 लाख टन हो गई। इसका मतलब आप देखिए कि 1996 से लेकर 2017 के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान कितने गुना मात्रा में प्लास्टिक का जो कंजप्शन है वो इंडिया में बढ़ा है। उम्मीद है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। ये 3 जुलाई को मनाया जाता है, 2009 से मनाया जा रहा है। इसके जो डाटा थे, जो आंकड़े थे, प्लास्टिक क्या है, इसके नुकसान क्या है, उन सब के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।